हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम कनेक्ट। आज एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं हम आपसे, एक क्विज टाइप से समझ लेते हैं हम लोग। अगर चैप्टर अभी कौन सा है सरप्राइज रखते हैं, आप ऑटोमेटिकली अगर समझ जाओगे चैप्टर का नाम निकाल लोगे। अगर हम आपसे कहें, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज मैटर, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट occupies space and has mass and can be perceived by our senses। यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसमें वॉल्यूम होता है और जिनको हम अपने सेंसेस के थ्रू महसूस कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें जो हैं हमारी इस मैटर की कैटेगरी में आती हैं। अब हमने एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे और पूछा कि व्हाट आर वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर, वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आप कहोगे अरे सर ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन पूछ लिया आपने, बहुत सिंपल सा। नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड और नंबर 3 गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम कहेंगे वेरी गुड। जरा हम क्या करते हैं कि इस सॉलिड, लिक्विड और गैस को एक छोटे से डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। आप खुद देखना और हमको बताना कि क्या ये डायग्राम इस सॉलिड, लिक्विड और गैस को क्लियरली डिफाइन कर रहा है कि नहीं। हमने आपसे कहा कि हमने एक बॉक्स लिया है, मान लो आप, और उसमें जो है ये पार्टिकल्स जो है वो हमने इस तरह से अरेंज कर दिए हैं। अब आप देखो बहुत ध्यान से कि यहां पर पार्टिकल्स कितने पास 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 हैं। अभी इनके बिहेवियर की स्टडी करेंगे हम लोग। अब यहां पर हमने कहा, आपने कहा, और ये देखो आप, तो यहां पर क्या चीज हो गई कि कंक्लूजन छोटा सा क्या निकला। हम ये सॉलिड, लिक्विड और गैस के बिहेवियर को इन पार्टिकल्स के बेसिस पर एक्सप्लेन करेंगे। अब हमने आपसे कहा कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट हैं, ये पार्टिकल्स लिक्विड के कंस्टिट्यूएंट हैं, ये पार्टिकल्स गैस के कंस्टिट्यूएंट हैं। अब हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन, हमने आपसे कहा कि बेटा ये बताओ इंटर पार्टिकल स्पेस। आप कहोगे अरे सर यहां तो बिल्कुल लीस्ट है। हम कहेंगे वेरी गुड सर, यहां पर ये लेस है। वेरी गुड। और सर यहां तो बहुत ही ज्यादा है। मतलब कि जो इंटर पार्टिकल स्पेस मींस इन पार्टिकल्स के जो भी सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो इंटर पार्टिकल्स होते हैं आपके। अब उनके बीच में आप देख लो ना स्पेस, यहां बिल्कुल स्पेस नहीं है। इसको आप एक रूम से कंपेयर कर सकते हो। एक रूम है, उस रूम में कैपेसिटी है 50 लोगों की, आपने 60 लोगों को जबरदस्ती ठूस के भर दिया। अब आप इमेजिन करो, वो 50 की कैपेसिटी थी, आपने 60 को खड़ा कर दिया उसके अंदर। अब वो कैसे? अक्सर ये एग्जाम्पल हमको बस में देखने को मिलता है। जब बस में जाओ, खूब भीड़ होती है, वहां पे कुछ लोग खड़े हुए हैं। अब एक यूं हाथ उठा रहा है, यूं हाथ उठा रहा है, अब पता लगा एक यूं हाथ उठा रहा है, दूसरे वाले की कोहनी लग गई, वो चिल्ला रहा है क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो इस टाइप से चीजें। तो वहां पर क्या हुआ कि इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम होता है, जिसकी वजह से अगर हम कहें इंटर पार्टिकल जो भी हैं उनका मोमेंट क्या होगा,
आप कहोगे अरे सर अभी जो बस वाले एग्जाम्पल में तो लग रहा था कि उसको तो हिल ही नहीं पाएंगे। तो हमने कहा हाँ ठीक है भाई, नीचे से नहीं हिल पा रहा है लेकिन ऊपर से हम हिल रहे हैं थोड़ा सा, मतलब वाइब्रेशन हो रहा है। तो यहां पर क्या होगा कि ये जो इंटर पार्टिकल्स होते हैं ये वाइब्रेट करते हैं, और यहां पर क्या होता है, मोमेंट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, मींस हाई। और यहां पर तो भैया बहुत ही ज्यादा होता है मोमेंट। क्यों? क्योंकि अब एक बड़ा सा रूम है जिसमें 50 लोगों की कैपेसिटी, उसमें 2 लोगों को बैठा दो। अब वो 2 लोग क्या करेंगे, इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे, लेट भी जाएंगे उठेंगे भी, डांस भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट दे आर फ्री। तो ये हो गया आपका। अब हमने कहा कि बेटा इनके इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स की बात करो, अट्रैक्शन फोर्स। अब आप देखो ध्यान से, कितने पास 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 हैं, मानी बात है इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा होगा, यानी कि यहां पर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा हाई होता है, यहां पर थोड़ा सा कम होता है, लेस होता है। और यहां पर तो आप ये कह सकते हो कि इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल होता है, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल होता है। तो ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट हुआ जिसमें आप देखोगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस है, वो किस तरह से जो है उनके इंटर पार्टिकल आपस में बिहेव करते हैं। अब हमने आपसे कहा कि बेटा ये जो सॉलिड पार्टिकल लिया है, ये जो कंटेनर था, मान लो ये बॉक्स है, हमने इसके अंदर खूब सामान ठूस भरा हुआ है, हमने कहा बेटा इसको दबाओ। आप कहोगे अरे सर क्या बात कर रहे हैं, तो दबेगा ही नहीं, ताकत लगा रहे हैं कितनी, दबी नहीं रहा है। हमने कहा इसको दबाओ, थोड़ा सा दब जाएगा, ये तो जितना चाहो उतना कंप्रेस कर दो। तो यहां पर बात आती है कि गैसेस की, जो हम गैसेस ले रहे हैं इनकी कंप्रेसिबिलिटी, सॉरी इसको प्रॉपर्टी में ही डाल देते हैं हम लोग, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी ये क्या होगा, लीस्ट, लेस, और ये आपके हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। कुछ कुछ लग रहा है आप लोगों को आइडिया लग गया कि कौन सा चैप्टर आने जा रहा है, अभी हम उसको सरप्राइज ही रखेंगे। तो यहां पर क्या हुआ कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखी, इंटर पार्टिकल के बेसिस पर देखा है। तो ये इंटर पार्टिकल मॉलिक्यूलर थ्योरी कहलाती है, आपकी काइनेटिक थ्योरी कहलाती है, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स आपस में बिहेव करते हैं। अब इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। आप कहोगे अरे सब तो सर हटा दे रहे हैं, बचा क्या? हमने कहा बचा ये गैसेस। अब हम लोग गैसेस के इन इंटर पार्टिकल स्पेस और अट्रैक्शन फोर्स, मूवमेंट और इनकी कंप्रेसिबिलिटी, मतलब ये गैसेस की प्रॉपर्टीज हैं, इनकी स्टडी करेंगे हम लोग, और ये देखेंगे व्हाट आर द वेरियस पैरामीटर्स which affects the compressibility of gas। अब कुछ कुछ आया दिमाग में, चैप्टर है आपका गैस लॉज। आप कहोगे ये गैस की प्रॉपर्टीज में ये लॉज हम कैसे वो करेंगे? तो कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने यहां ली गैसेस की, कि गैसेस हैव इंटर पार्टिकल space maximum, interparticle attraction force negligible, they are highly compressible, and interparticle moment of the particle is maximum। तो ये कुछ हम लोग की गैसेस की प्रॉपर्टीज हो गई। इसी गैस की प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी आपकी आती है, अभी इसको हम यहां शॉर्ट में लिख देंगे आपको, गैसेस की सारी प्रॉपर्टी, पहले हम वो सारे टर्म्स आपको क्लियर कर दें। इसी में एक गैस की प्रॉपर्टी आती है मिसिबिलिटी। मिसिबिलिटी का मतलब हुआ कि गैसेस मिक्स्ड विद
अनदर गैस, या इसी को हम दूसरा नाम देते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन या मिसिबिलिटी। इसका बहुत सिंपल सा, बहुत कॉमन सा घर में यूज करने वाला एग्जांपल लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा मम्मी पूजा करती हैं, अगरबत्ती जला देती हैं या धूप बत्ती जला देती हैं, थोड़ी देर बाद कितनी प्यारी सी महक पूरे घर में भर जाती है। क्यों? क्योंकि जो धूप बत्ती या अगरबत्ती से जो धुआं निकल रहा है वो गैसियस फॉर्म में है। वो क्या करता है, इतनी जल्दी डिफ्यूज होता है या इतनी जल्दी मिक्स हो जाता है एयर के संग, और एयर तो पूरे में भरी हुई होती है, तो उसके थ्रू क्या होता है, आपका ये प्रॉपर्टी आप डिफ्यूजन के नाम से याद रखना कि डिफ्यूजन क्या होता है या मिसिबिलिटी क्या होती है। व्हेन टू गैसेस मिक्सेस विद ईच अदर, दिस प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस इज नोन एज मिसिबिलिटी या डिफ्यूजन, एक जगह से दूसरी जगह पर डिफ्यूज हो जाना। अब ये तो हो गई हम लोग की गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज। अब बात आती है कि गैसेस की जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें सबसे ज्यादा जो है हम लोग को फोकस करना है, वो उस प्रॉपर्टी पर फोकस करना है, कंप्रेसिबिलिटी पर। कंप्रेसिबिलिटी, इसको बहुत ही एक छोटे से एग्जांपल से हम आपको इलस्ट्रेट करेंगे। अच्छा, पहले चलो उस एग्जाम्पल को बाद में लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा और कनेक्शन हो जाए, फिर हम लोग डायरेक्ट उस पे आते हैं। इस कंप्रेसिबिलिटी को इफेक्ट करते हैं आपके थ्री वेरिएबल्स होते हैं जो गैस की कंप्रेसिबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, जिनमें से पहला वेरिएबल आपका होता है टेम्परेचर, दूसरा वेरिएबल आपका होता है प्रेशर, और तीसरा वेरिएबल आपका होता है वॉल्यूम। अक्सर बच्चों से पूछे बेटा गैस लॉज है क्या, बच्चे कहते हैं अरे सर बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। एक्चुअल डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गैस लॉज? गैस लॉज में एक्चुअल क्या होता है कि रिलेशन बिटवीन these पैरामीटर्स, इन तीन पैरामीटर्स के बीच में हम जो भी रिलेशन निकालेंगे वो हमारे गैस लॉज की कैटेगरी में आएंगे। अब आप कहोगे सर ये रिलेशन निकालेंगे कैसे, तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, बहुत सिंपल से एग्जांपल लेते हैं आपको। अब भाई देखो, गैसेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो गैसेस को अगर हम खुला छोड़ देंगे तो वो तो हो जाएंगी, तो जो एक्सपेरिमेंट था वो कोने में रह गया, सारी गैस तोड़ गई, अब क्या करें? तो आप कहोगे अरे सर सीधा गैसेस को किसी सिलेंडर में रख दीजिए। हमने कहा रख दिया, चलो अब सिलेंडर है तो हमको क्या करना है, इसके अंदर ये गैस के कुछ पार्टिकल्स हैं। अब वही बात हो गई, सिलेंडर खुला हुआ है तो गैसेस तोड़ जाएंगी, तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक पिस्टन लगा देते हैं जो कि आपका मूवेबल है, ऊपर नीचे मूव कर सकता है। और ये भी हमको मालूम है कि ये जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं, ये जो भी कंटेनर होता है उस कंटेनर के हर डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो ये ऊपर भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। अगर हम इस पर कुछ चीज दबाकर नहीं रखेंगे तो पता भाई पिस्टन तोड़ जाएगा। तो हमने क्या किया, इस पर कुछ वेट रख दिए। वेट रखने का मतलब हुआ कि हमने कुछ पिस्टन के ऊपरी एंड पर कुछ प्रेशर अप्लाई कर दिया, और हमने क्या देखा कि यहां पर ये वॉल्यूम, जो भी स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है वो वॉल्यूम जो है आपका, ये गैसेस यहां ऑक्यूपाई कर रही हैं। अब हमने आपसे कहा कि बेटा सेम यही सिलेंडर लेना और क्या करना, सेम ये सिलेंडर लेना और इस पे थोड़े से वेट बढ़ा दो। अब जब आप वेट बढ़ाओगे तो क्या होगा, वेट बढ़ाओगे जब आप, तो मानी हुई बात है कि आपका, सॉरी हमने 2 की जगह 4 वो रख दिए, तो क्या होगा, ये जो है आपका
अब देखो यहां पर हमने क्या किया, हमने प्रेशर को बढ़ा दिया, मतलब प्रेशर जो है अब हमारा ज्यादा हो गया, प्रेशर ज्यादा हो गया, तो अब हमने देखा क्या हुआ कि वॉल्यूम कम हो गया। अब अगर हम आपसे कहें कि हाउ दिस प्रेशर एंड वॉल्यूम आर रिलेटेड विद ईच अदर, प्रेशर को इंक्रीज किया, वॉल्यूम कम हो गया। अब सिंपल सा एक क्वेश्चन कि हाउ दिस प्रेशर एंड वॉल्यूम आर रिलेटेड विद ईच अदर। आप कहोगे अरे सर प्रेशर को बढ़ाया वॉल्यूम कम हो गया, मींस वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। हम कहेंगे वेरी गुड, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकाल लिया, जो अभी हम लॉज तो आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे, अभी हम सिर्फ आपको इस छोटे से कॉन्सेप्ट से, बहुत लंबा वीडियो भी नहीं करेंगे, छोटे छोटे पीसेस में, ताकि आप एक बार में पढ़ो तो जितना पढ़ो उतना आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। तो यहां पर आपने देखा, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको इन तीन वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन निकालना है, और वही जो रिलेशन होगा वही हमारे गैस लॉज होंगे। तो एक चीज ये हो गई। अब हमने आपसे कहा, ये हमने ले लिया केस ए। अब आप ले लो केस बी, जिसमें आपने फिर क्या किया, एक लिया वैसे ही सिलेंडर विद मूवेबल पिस्टन, और इसके अंदर ये गैस ले ली। अब आपने गैस ली तो मानी हुई बात है कि ये वाला स्पेस इसका वॉल्यूम होगा। अब यहां पर हमने क्या किया था कि इसके यहां पर इसके नीचे एक बर्नर लगा दिया था, और बर्नर लगाने के बाद हमने देखा था कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल इस तरह से यहां पर फिक्स है। हमने कहा बेटा एक काम करो, जरा एक बर्नर से मजा नहीं आ रहा है, आप क्या करो, इसके नीचे जरा बर्नर थोड़े से बढ़ा दो। अब अगर हम आपसे पूछें व्हाट विल बी द न्यू पोजीशन ऑफ पिस्टन, आप कहोगे अरे सर द पिस्टन विल मूव अप। मींस क्या होगा कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये आपके अब और ज्यादा जगह पर फैल जाएंगे। अब हमने कहा कि देखो ये आपने वॉल्यूम लिया था, यहां पर टेम्परेचर लिया, ये टेम्परेचर और ये हो गया इसका वॉल्यूम। अब बहुत सिंपल सी चीज, हाउ दिस वॉल्यूम इज रिलेटेड विद टेम्परेचर। आप कहोगे अरे सर ये भी बड़ा आसान है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मीन्स एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस विल इंक्रीज, एज वी increase the pressure the volume of gas will decrease। तो यही तो हमारा गैस लॉज है, रिलेशन बिटवीन दीज थ्री पैरामीटर्स। अब एक बात आपने मेरी पकड़ ली क्या, आपने कहा, आप सोच रहे होगे कि सर कह रहे हैं कि इन तीन पैरामीटर्स के बीच का रिलेशन, और चाहे फर्स्ट वाला केस हो या सेकेंड वाला केस हो, सर ने सिर्फ दो पैरामीटर्स में रिलेशन बताया, तीसरा कहां गया। तो ये चीज आप ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग जब गैस लॉज पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत तो आपको मालूम ही होगा, गैस लॉज में एक बॉयस लॉ होता है, एक चार्ल्स लॉ होता है, वहां पर यही चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर क्या होगा कि जब हम किन्हीं भी दो पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन निकालेंगे, हम क्या करेंगे, तीसरा पैरामीटर कांस्टेंट कर देंगे। आप देखो यहां पे रिलेशन किसके किसके बीच में है, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में, तो यहां हम कर देंगे टेम्परेचर कांस्टेंट। यहां पे रिलेशन वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में है, तो हम कर देंगे यहां पर प्रेशर कांस्टेंट। अभी हमने आपको कोई हम लॉज नहीं बता रहे हैं ना, बहुत लंबा वीडियो करेंगे, सिर्फ जस्ट इंट्रोडक्शन
जिसमें हमने क्या देखा, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, जो अभी हम यहां पे एक शॉर्ट में आपको लिख देंगे, और किस तरह से कंप्रेसिबिलिटी पर ये तीन वेरिएबल या ये तीन पैरामीटर्स जो है आपके इफेक्ट करते हैं, और इन्हीं तीन पैरामीटर्स का आपस में रिलेशन ही आपका गैस लॉज है। अब इसमें बहुत छोटी छोटी माइन्यूट चीजें कि हमको यहां पर किस ढंग से क्या बढ़ाना, इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, वो कौन सा लॉ होगा, बॉयल कौन सा होगा, चार्ल्स कौन सा होगा, बिल्कुल अभी नहीं करेंगे। छोटे छोटे, मेरा मानना है कि छोटे छोटे स्टेप्स में अगर आप चैप्टर तैयार करो, एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में रख के आप देखो, थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई। जो चीज आपने एक दिन में पूरा पढ़ डाला, समझ में कुछ नहीं आया, कोई फायदा नहीं। छोटा छोटा करके 4 दिन में पढ़ा, बिल्कुल कंप्लीट पढ़ लिया, तो वो आपका समझ लो बड़ा यूजफुल रहा। तो अभी हमने सिर्फ आपको बताया इंट्रोडक्शन गैस लॉज का, कि गैस लॉज एक्चुअल में है क्या। गैस लॉज एक्चुअल में क्या है, रिलेशन बिटवीन दीज 3 पैरामीटर्स दैट अफेक्ट्स द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ गैस। अब बात करते हैं हम लोग शॉर्ट में, यहां पर जल्दी से हम आपको कुछ गैसेस की प्रॉपर्टीज लिख दे रहे हैं, जो आप ध्यान रखना, जो आपके काम आएंगी। अभी अंदर जब हम लोग पढ़ेंगे तो काम आएंगी, और कोई भी एक भी प्रॉपर्टी छूटे ना, इसीलिए हमने सारी प्रॉपर्टीज जो है वो एक जगह गैस की सारी प्रॉपर्टीज नोट करके रख ली थी, कि कुछ भी ना छूटे, क्योंकि कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। तो यहां पर पहली प्रॉपर्टी जो है, कुछ रीजनिंग भी इन पर आती है जो अभी हम आपको बताएंगे, उनके बेसिस पे आपको कर देना। कि पहली चीज तो यहां पे हो गई कि जो गैसेस होती हैं, दे डोंट हैव डेफिनेट शेप और वॉल्यूम। अभी इन पे हम आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। दूसरी चीज, कंप्रेसिबिलिटी हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि गैसेस हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी। इनको बहुत ध्यान से याद रखिएगा, वरना सेकेंड पार्ट जब हम बनाएंगे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ पे, तो उसमें हो सकता है कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाए। हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है। तीसरी चीज, गैसेस एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। ये भी आपको ध्यान रखना है। आप देखो, कोई भी गैस होती है, किसी भी कंटेनर में आप गैस ले लो, और जिस भी तरफ से उस कंटेनर में आप छेद कर दोगे, उस जगह से गैस निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि गैसेस जो है हर डायरेक्शन में, चाहे ऊपर हो, नीचे हो, लेफ्ट हो, राइट हो, हर तरफ से वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। चौथी चीज क्या हो गई कि जो गैसेस होती हैं, दे डिफ्यूजेस, यानी कि इनमें आपका ये कह सकते हो कि गैसेस में डिफ्यूजन होता है, जो अभी हम पढ़ चुके हैं। हमने बताया था आपको, गैसेस डिफ्यूजन का मतलब होता है दे इंटरमिक्स विद अदर गैसेस। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज याद रखना। जब गैस लॉज हम लोग पढ़ेंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, तो ये इनमें कहीं कहीं पर जहां जहां यूज होंगी वहां हम आपको याद दिलाते जाएंगे कि देखो ये गैस की उस प्रॉपर्टी में था, इसको हम यहां यूज कर रहे हैं। और कुछ रीजनिंग आएंगी, उनको भी हम लोग देखेंगे। बहुत लंबा वीडियो हम नहीं करेंगे, छोटा सा बनाएंगे, ताकि आप जितना भी पढ़ो पूरे फुल कॉन्सेप्ट के साथ। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ गैसेस की वेरियस प्रॉपर्टी एंड हाउ द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ गैस अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो नेक्स्ट पार्ट में हम आपको गैस लॉज और दोनों गैस लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, और उनके आपस में रिलेशन से कनेक्ट कराएंगे। टिल देन एंजॉय द वीडियो, और हाँ, लाइक्स, कमेंट, शेयर, और अगर आपने पहली बार मेरा वीडियो देखा, थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा, आपका थोड़ा सा भी कनेक्शन हुआ, तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय।